हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया के बाद आपको विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उसके बाद ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, और अपचयन अभिक्रिया के बारे में सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। तो इसमें टूटता कौन है? एक तो अपने पास टूटेगा कौन? जटिल पदार्थ होगा। वह जटिल पदार्थ किसमें टूटेगा? सरल पदार्थों में टूट जाएगा। जटिल पदार्थ किसमें टूट जाएगा? सरल पदार्थ में टूट जाएगा। लेकिन ये जटिल पदार्थ टूटने के लिए कोई न कोई सी परिस्थिति आवश्यक होती है जटिल पदार्थ को टूटने के लिए। तो या तो हम इसको गर्म करते हैं तो ताप की आवश्यकता होती, या ये जटिल पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, या जटिल पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में टूटता है। तो परिभाषा यहां पर बन रही अपनी कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं अपन इसकी। परिभाषा कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो आप एक बार और समझो कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया आपकी 10th की किताब के अनुसार 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार 3 प्रकार की अभिक्रिया होती। पहली ताप वियोजन, दूसरी विद्युत वियोजन, तीसरी प्रकाश वियोजन। तीन प्रकार की अभिक्रिया होती वियोजन अभिक्रिया।
जिसमें पहला प्रकार है आपका ताप वियोजन, दूसरा प्रकार है आपका विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकार है आपका प्रकाश वियोजन। तो पहले वियोजन के बारे में पढ़ते हम। ताप वियोजन, जैसे ही आपने ऊपर अभिक्रिया की परिभाषा देखी वैसी की वैसी परिभाषा आपको लिखना है। बस केवल आपको ताप है तो ताप वियोजन में ताप लिखना है और इन दोनों को हटा देना है और परिभाषा आपको सेम टू सेम लिखनी है कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे ताप वियोजन कहते हैं। जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे ताप वियोजन कहते हैं। उसे ताप वियोजन कहते हैं। तो ताप वियोजन की परिभाषा क्या होगी कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थ में बदल जाता है उसे ताप वियोजन कहते हैं। अब ताप वियोजन का उदाहरण देखो आप, एग्जाम्पल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूने के पत्थर के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ये गर्म त्रिभुज का चिन्ह है, गर्म करने का चिन्ह है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो इसका क्या नाम है? CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और इसका ही CO2 को बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आराम से याद हो जाएगी, केवल सूत्र याद करने की जरूरत है आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास जटिल पदार्थ को ताप दिया जाता है तो ताप देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सरल पदार्थों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है आपकी विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अब विद्युत वियोजन में क्या होता है? ऐसी कैसी परिभाषा लिखना है आपको कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ
विद्युत की उपस्थिति में, यहां से ताप हटा देना है, विद्युत की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत वियोजन कहते हैं। अब विद्युत वियोजन में इसका उदाहरण है जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करने पर एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। H2 को क्या बोलते हैं? अपन जल। H2 के बारे में पहले के वीडियो में बता रखा है। H2 को हाइड्रोजन गैस, O2 को ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। इसके बाद आपकी आती है प्रकाश वियोजन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरी अभिक्रिया है आपकी वियोजन की, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन में भी वैसा का वैसा लिखना है आपको कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखो आप, परिभाषा वैसी की वैसी लिखना है आपको, बस केवल आपको ये बीच का पदार्थ चेंज करना है तीनों में, कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। इसके बाद उसके पहले के आपकी ताप वियोजन,
ताप वियोजन में क्या लिखना है आपको, जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे ताप वियोजन कहेंगे। इसके बाद मैंने आपको इसके पहले बताया था विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या लिखना है आपको कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। क्लियर आपका। इसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाती, सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाती। एक तो इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag को बोलते हैं हम सिल्वर, Br2 को बोलते हैं हम ब्रोमीन। फोटोग्राफी प्लेट में काम आता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड के लेप का उपयोग किया जाता है। इस वजह से फोटोग्राफी की रील को हमेशा किसके अंदर खोला जाता है, प्रकाश के अंदर खोला जाता है, सॉरी अंधेरे के अंदर खोला जाता है, अंधेरे में खोला जाता है। यदि सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में ले लेते हम बाहर तो सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन हो जाता है और अपघटन होने के बाद सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर की अभिक्रिया आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी, एक तो अधिक क्रियाशील पदार्थ और एक कम क्रियाशील पदार्थ। दो पदार्थों के बारे में ध्यान रखना है आपको विस्थापन अभिक्रिया में, जिसमें आपकी विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बन जाएगी कि जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थों को विस्थापित कर देता है या हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है या हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है या हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए आप कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को क्या बोलते हैं हम? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाली जाती है
लोहे की कील डाली जाती है। तो कॉपर सल्फेट व लोहे की कील के बीच आपस में क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर धातु बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर कॉपर तो क्या है, यहाँ पर कम क्रियाशील पदार्थ है, कम क्रियाशील पदार्थ। और आयरन क्या है अपने पास, अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील पदार्थ। तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला होता है। जैसे इसमें कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डाला जाता है तो दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया होती है, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच आपस में अभिक्रिया होती है और आपस में अभिक्रिया होने के बाद फेरस सल्फेट बनता है। तो फेरस सल्फेट बनने के कारण घोल का विलयन का जो रंग होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। मटमैला का मतलब गंदा हो जाता है। क्यों गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, फेरस सल्फेट का निर्माण हो रहा है और कॉपर धातु को क्या कर रहा है, ये आयरन बाहर निकाल रहा है घोल में से। तो यहाँ पर कॉपर तो कम क्रियाशील पदार्थ है और Fe अर्थात लोहा अधिक क्रियाशील पदार्थ है। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है या हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगले वीडियो में हम द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचय, अपचयन आदि अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।